हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। यानी कि जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2023 में कॉपी कैसे लिखें ताकि हम 100 में से 95% प्लस मार्क लेकर आए, यानी कि 100 में से लगभग 95 नंबर। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कॉपी लिखते हैं, लगभग 30 लाख 40 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, सभी लोग कॉपी लिखते हैं, लेकिन आखिर एक टॉपर कैसे लिखता है, यानी कि वो टॉपर क्यों बनता है आखिर, ठीक है, क्योंकि वो इस प्रकार से कॉपी लिखता है जिस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि एक टॉपर कैसे कॉपी लिखता है। यहां पर मैंने नीचे कॉपी रखी है और हमारे पास ये पेपर है, इसको मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा और लिखकर बताऊंगा कि आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आप सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे तो आप 100 में से 95 आपका कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि कॉपी तो सभी लोग लिखते हैं, लेकिन आपका कुछ यूनिक होना चाहिए, तभी आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क देगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको कॉपी दी जाएगी, ठीक है। आपको कॉपी में अपना रोल नंबर ये सब अच्छे से भरना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आपको पेपर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर पेपर है। यहाँ पर मैं क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए मेनली वीडियो बना रहा हूँ, जो हमारे 12th वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको बोर्ड एग्जाम में बैठना है। तो इस वीडियो में मैं हिंदी की कॉपी लिखना सिखाऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। अगर आप हिंदी का सीख जाएंगे तो बाकी जो सब्जेक्ट है उसका आप आसानी से लिख लेंगे, वही सेम प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए हिंदी का, देखिए कक्षा 12 हिंदी 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय रहेगा, पूर्णांक 100 का रहेगा, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है खंड का, ठीक है, सबसे पहले खंड का दिया गया है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, इसका का है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, सही ऑप्शन जो होगा उसको लिखना होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कॉपी लेना है और खंड का पहले डालना होगा, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो 2 खंडों में विभाजित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम खंड का डालेंगे, उसके बाद में प्रश्न नंबर 1 है तो इसको लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं कॉपी को। तो ये आपकी कॉपी है, ठीक है। अब आपको इसको पहले पेज को पलट लेना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने पेज को पलट लिया, ठीक है। अब देखिए ऐसे आपको लाइनिंग साइड में कर देना है, कॉपी के साइड में ऐसे लाइनिंग कर देना है। इस साइड में भी अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पर हेडिंग क्या डालना है, सबसे पहले हमारा है खंड का, ठीक है। तो यहां पर एक अच्छा सा हेडिंग डालेंगे, खंड का, ठीक है। आपको जितना अच्छा आप लिख सके उतना अच्छा आपको लिखना है। फिर आपको क्या लेना है, स्केल लेना है, ठीक है। आपके पास स्केल होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कॉपी लिख पाएंगे, क्योंकि लाइनिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए ये रही स्केल, ठीक है। अब स्केल से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ये मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूं, आपको यहां पर ब्लैक ही यूज करना है, ठीक है। अब डालेंगे हम प्रश्नोत्तर संख्या 1, क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1, यानी कि प्रश्नोत्तर का मतलब पहले प्रश्न का उत्तर, ठीक है। फिर आपको ऐसे करना है, क्या करना है, ऐसे इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। सिंपल सा है, इतना आपने किया। अब देखिए आप में क्वेश्चन क्या क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले का है, फिर खा है, फिर गा है, ठीक है। तो का वाला कौन सा ऑप्शन सही है, जैसे देखिए शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, ठीक है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है इसके लेखक है संपूर्णानंद जी, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। तो यहां पर आपको टिक नहीं करना है, आपको सही आंसर लिखना है। ऐसे दूसरा देखिए खा है लल्लू लाल की रचना है, जैसे का वाला हमने किया तो यहां पर एक हेडिंग डालेंगे, ऐसे लिखेंगे का, ठीक है। क्या लिखेंगे, का। अब इसका जो सही आंसर है वो क्या है, तो का जो सही आंसर है उसको अब हम लिख देते हैं, ठीक है। किस पेन से, अब हम ब्लू पेन का यूज करेंगे, ठीक है। तो का जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये राइट है, ठीक है, जो कि क्या है, संपूर्णानंद, क्या सही है, संपूर्ण नंद, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। तो ऐसे ही आपको लिख देना है, ठीक है, बस आपका राइट हो गया। इसके लिए आपको 1 नंबर पूरा दे दिया जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। इसके बाद में देखिए अब खा वाला देखते हैं, क्या है, खा वाला है लल्लू लाल की रचना है। तो इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की है, तो वो है प्रेम सागर, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। तो अब हमें कुछ करना नहीं है, ऐसे यहां पर खा डाल देना है और खा का हमारा कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रेम सागर, ठीक है, प्रेम
सागर। ठीक है, जितनी अच्छी राइटिंग आप लिख सके उतना अच्छा राइटिंग से आपको लिखना है। अब गा वाला ऐसे डालते हैं, ठीक है, गा वाला डालते हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन है, काखा गाघा अंगा। ठीक है, तो गा वाला पर्दा कहानी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं यशपाल जी। ठीक है, इसके बाद घा वाला है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। इसके बाद है वाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो ऐसे ही सही ऑप्शन आपको पहले देखना है, उसके बाद में आंसर लिखना है। अब हम चलिए गा, घा और अंगा तीनों लिखते हैं। ठीक है, गा, घा और अंगा। ठीक है, तीनों का अब हम लिख देते हैं। तो देखिए गा का जो सही आंसर होगा वो चौथा होगा। क्या कहा गया था? मैंने यशपाल कहा था। ठीक है, यशपाल। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए एक एक नंबर आपका क्लियर होता जा रहा है। घा वाला देखिए, घा का फर्स्ट होगा विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, इसके बाद में देखिए अंगा वाला क्या है? इसका है चौथा ऑप्शन राइट होगा, चौथा। ठीक है, चौथा है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको क्या करना है? काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन लिख देना है, पांचों का आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, कट काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमारा 5 नंबर क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2, इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न है 5। तो फिर देखिए कामायनी किस युग की रचना है? इसका आंसर हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पेज है, तो देखिए पहले यहां पर हम डाल देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 2, और इसके नीचे भी हम कर लेंगे अंडरलाइन। ठीक है, आपको ब्लैक स्केच का यूज करना है, केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें हम काखा गाघा अंगा इसमें भी डाल देते हैं क्योंकि 5 आपके क्वेश्चन है। तो का खा गा घा अंगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, पांचों बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो उसको चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि कामायनी किस युग की रचना है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं। तो कामायनी जो हमारा है छायावादी युग का है, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। तो का जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन से युग? छायावादी युग। ठीक है, छायावादी युग। अब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब खा वाला देखिए, खा वाला हमारा क्या है? देखिए निम्नलिखित कवियों में कौन प्रगतिवादी युग का कवि है? तो वो है अग्रदास जी। तो अग्रदास राइट आंसर होगा। तिग्गा वाला है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, तो ये दूसरा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो खा का पहला ऑप्शन राइट होगा जो कि है अग्रदास। ठीक है, अग्रदास। और गा वाले का आपका राइट होगा दूसरा ऑप्शन जो कि है 1943 ईस्वी, 1943 इसमें। ठीक है, देखिए आप लोग जो ब्रेकर में मैंने इसको आंसर को लिखा है ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या ये वाला भी ब्रेकर में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तीसरा देखिए द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? तो वो कामायनी, क्योंकि ये छायावादी युग की रचना है। ठीक है, अंगा है निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? तो मामा जी महाकाव्य नहीं है। ठीक है, तो ये मामा रचना महाकाव्य नहीं है। तो ऐसे ही आपको सही आंसर पता होगा तभी तो आप लिख पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी समझ में आएगा। तो घा का चौथा सही होगा और अंगा का चौथा। ठीक है, तो घा का चौथा ऑप्शन राइट है, जिसका नाम है कामायनी। ठीक है, कामायनी ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो कि छायावादी युग की रचना है, ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, अंगा का भी चौथा ऑप्शन राइट होगा जो कि है मामा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है, बस ये हमारा सही हो गया। तो 10 नंबर हमारा क्लियर हो गया। देखिए ऐसे ही कॉपी लिखेंगे आप, पहले आप लोग काखा गाघा अंगा करके इसका आंसर लिखेंगे, फिर इसका आंसर काखा गाघा अंगा करके 10 नंबर हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो ऐसे ही आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखना है। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर संख्या 3 देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट आ रहा है प्रश्नोत्तर संख्या 3 पर। तीसरा क्या है? देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ऐसे ही आपको सेम लिखना है, मैं जिस तरह बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट कर रहे थे कि सर कॉपी कैसे लिखें, इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं लेकर आ गया हूं। ठीक है, ये 10 नंबर का रहेगा। आपको करना क्या होगा, देखिए यहां पर आपका दिया गया है एक गद्यांश किसी एक चैप्टर का हिंदी गद्य के। जब धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। ये आपके राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, ऐसे 5 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा है हमारा धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चौथा है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। और 5वां भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो 5 क्वेश्चन है,
2 नंबर के एक क्वेश्चन, टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। अभी इसमें ऑप्शन है, मान लीजिए वो वाला गद्यांश आपको नहीं पता है, उसका क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते, तो अथवा लगा है, आप ये वाला कर सकते हैं। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, ये अशोक के फूल चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन होंगे, वही सेम प्रोसेस, तो दोनों में से किसी एक को करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं, ठीक है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। देखिए यही रेखांकित अंश की व्याख्या है, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इतनी की आपको व्याख्या करना होगा, ठीक है। अब लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पीस पीस कर पृथ्वी की अगणित मिट्टियों की पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। तो देखिए जो क्वेश्चन का आंसर है वो इसी गद्यांश में मिल जाएगा, केवल आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप गद्यांश को सॉल्व करें तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, वो चीज ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो यहां पर हम दूसरा पेज लेंगे और लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखेंगे और यहां पर इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब देखिए आपको करना क्या है, देखिए जो गद्यांश आपका दिया गया था, देख लेते हैं क्या है, ठीक है। जो गद्यांश आपको मिला था ये धरती माता की कोख में, ठीक है। तो जब भी आप कॉपी लिखें तो पहले तो इसका फर्स्ट वर्ड लिख दें, जैसे धरती माता, फिर लास्ट वर्ड आवश्यक है। ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि 2 गद्यांश रहेंगे, आपको एक ही सॉल्व करना होगा। अब आपको क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं है, ठीक है, तो आपको एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि हाँ आपने यही गद्यांश किया है। तो आप क्या कीजिए, धरती माता, फिर डॉट डॉट करके इसको लिख दीजिए लास्ट में, ठीक है। तो लिख दीजिए यहां पर धरती माता, धरती माता, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, डॉट डॉट करना है, और जो लास्ट वर्ड है, जैसे लास्ट वर्ड हमारा है आवश्यक है, आवश्यक है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर देना है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ, ठीक है। तो यहां पर हेडिंग डालना है संदर्भ, क्योंकि लिखा है इसका संदर्भ लिखिए, और संदर्भ में हम क्या लिखते हैं, पाठ का नाम और लेखक का नाम हम लिखते हैं। अंडरलाइन आपको पटरी से करना है, स्केल से, ठीक है। अब देखिए संदर्भ में आपको क्या लिखना है, संदर्भ का मतलब क्या हुआ, देखिए ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं संदर्भ। आपको लिखना कैसे इसको समझ जाइए। देखिए प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। देखिए कौन सा भाग है हिंदी का, यह है गद्य भाग, तो इसको ब्लैक से लिख देंगे, गद्य भाग, ठीक है। में संकलित, में संकलित एवं, ठीक है, एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अध्येता, के अध्येता, ठीक है। अब इनका नाम है डॉक्टर वासुदेव सनद अग्रवाल, ठीक है। जो हमारे पाठ के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, ये इस चैप्टर के लेखक हैं। तो यहां पर लेखक का नाम लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे द्वारा लिखित, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है, द्वारा लिखित, ठीक है। अब लिखेंगे चैप्टर का नाम, देखिए चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, तो यहां पर लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है, अवतरित है।
ठीक है। तो थोड़ा मैंने फास्ट लिख दिया, लेकिन आपको क्या करना है, स्लो लिखना है, ठीक है। कॉपी में आपको बिल्कुल भी स्लो लिखना है ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, राइटिंग से। तो देखिए ऐसे संदर्भ में आपको क्या लिखना है, चैप्टर का नाम एंड राइटर का नाम, ठीक है, यानी कि पाठ का नाम एंड लेखक का नाम। देखिए क्या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता, ठीक है। थोड़ा इनका मतलब जो इनकी विशेषता है उसको लिख देनी है, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव फरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप निबंध से अवतरित है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, चैप्टर का नाम एंड लेखक का नाम दोनों कवर हो गया, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं संदर्भ, ठीक है। तो आपका संदर्भ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ठीक है, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा है वो है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, ठीक है, यानी कि जो हमारी धरती है वो वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो देखिए इसका भी आंसर इसी में है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां भरी हुई हैं, ठीक है, यानी कि धरती में जो है विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां भरी हुई हैं, जो भी चीजें निकलती हैं वो धरती से ही निकलती हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर इसका आंसर कहां मिलेगा, तो देखिए जो ये आपका दिया गया था पैसेज, ठीक है, इसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि लिखा है देखिए धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जो ये दो लाइनें हैं जिनके नीचे देखिए अंडरलाइन दिख रहा है, इतने का आपको अपनी भाषा में व्याख्या करनी है, ठीक है, यानी कि अपनी भाषा में इसका मीनिंग लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए पढ़िए इसको। धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, ठीक है। तो ऐसे इतने का ही आपको व्याख्या करना है। तो मैंने लिखा है देखिए धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि देखिए तीसरा ये हमारा है, विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल रत्न भरे पड़े हैं, इन्हीं रत्नों के कारण वह पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है, ठीक है, इसीलिए इनका नाम जो है वसुंधरा भी है। तो इतना आपको मीनिंग सिर्फ लिखना है, ठीक है, जिसके नीचे अंडरलाइन होगा उसी का आपको मीनिंग लिखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो इसका भी आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। लास्ट लाइन में देखिए, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है, ठीक है। तो इसका आंसर भी वैसे ही लिख देंगे जैसे हम उसमें लिखे थे। तो देखिए अभी इसमें एक और क्वेश्चन है 4th नंबर, ठीक है, इसको हमने नहीं देखा। देखिए पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो इसका आंसर भी आपको उसी में मिल जाएगा जो गद्यांश है, ठीक है। सिर्फ आपको संदर्भ अलग से लिखना है, बाकी आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या था, देखिए भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सबकी जांच पड़ताल करना चाहिए। तो देखिए मैंने तो यहां पर लिख रखा है, लेकिन आपको तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ब्लैंक पेज मिलेगा तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये एक बताने का तरीका है कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है, यानी ये कॉपी जब आप लिखें तो कैसे लिखें। तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, फिर आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है, फिर ऐसे सभी क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, ठीक है। तो ये था प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब देखिए 4th नंबर हमारा क्या है, 4th भी लगभग इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या होगा, हिंदी का जो पद्यांश है, ठीक है, जो आपका हिंदी का कविताएं हैं उन्हीं में से क्वेश्चन रहेगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा शपथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पद समान पुत्र स्वयं ही खोऊं, ठीक है। तो ये ऐसे दिया रहेगा और इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे जैसे हमारे गद्यांश में, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल आपको 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। कैसे दिए रहेंगे क्वेश्चन, चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें था वैसे इसमें भी रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड, 4th एंड 5th, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहेंगे। मान लीजिए ये वाला आपको नहीं पता है क्वेश्चन तो अथवा लगा रहेगा, आप इसको कर सकते हैं। देखिए लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमिक हो वह गोदले श्रांत को ना, होठों की हो कमल मुख की मिलानताएं, मिटाना कोई कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो बेउम में तो उसेला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तक भूतांगना को, ठीक है। दैट्स, तो ये आपका हो जाएगा एक पद्यांश, ठीक है। इससे नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे
लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो इसको मैंने अभी जल्दी सॉल्व कराया था, मैंने एक वीडियो इस पर प्रॉपर बना दिया था कि आपको गद्यांश कैसे सॉल्व करना है। तो आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 5, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 आपको डालना है। फिर उसके बाद में जो आपको पता है, जैसे मान लीजिए मुझे ये पता है तो मैं इसको लिख दूंगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट करूंगा लज्जाशील लिखकर, फिर डॉट डॉट करके इसका लास्ट वर्ड यहां पर लिख दूंगा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। अब ये आपका किस चैप्टर से है? ये हिंदी के पवन दूती का चैप्टर से है, जिसके लेखक हैं, कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। तो वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, आपको पहले इसका संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है इन दोनों लाइनों की। ठीक है, उसके बाद में इनका आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए हमें इसमें भी सेम हेडिंग डालना है, जैसे यहां पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, यहां पर प्रश्नोत्तर आपका है 4, तो यहां पर 4 करेंगे, फिर इसको स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, यहां से हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, फिर वही सेम प्रोसेस है जो उसमें था। ठीक है, आपका जो पद्यांश दिया गया है उसको आप क्या करेंगे, जैसे ये हमें दिया गया है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, तो इसका फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, इसका लास्ट वर्ड लिखेंगे, सिर्फ इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे, देखिए हमें ये वाला पता है तो हम इसको कर देंगे, आपको दोनों में से जो भी पता होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, फिर डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, जो लास्ट वर्ड है इसका, ये हम इसलिए करते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ आपने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कट आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसे कर देना है। ठीक है, फिर आपको इसमें क्या करना है, हेडिंग डालना है संदर्भ। ठीक है, वही सेम प्रोसेस, फर्स्ट ऐसे फर्स्ट लिखना है और लिखना है संदर्भ। ठीक है, हेडिंग डालना है, फिर संदर्भ लिख देना है और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम प्रोसेस की सहायता से आपको कॉपी लिखना है। कैसे लिखेंगे, अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आपने डाला, संदर्भ लिखा, फिर इसके नीचे जो 4-5 क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बस इतना सा आपको करना है, आपको फुल मार्क्स इसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब आपका आगे का प्रोसेस चलता रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाल दीजिएगा। तो स्टार्टिंग का आपको समझ में आ गया, आपको ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या डालकर कॉपी लिखना है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।